जो हमारे प्रभु का नाम है, उस नाम की महिमा सुनकर बस निश्चय किया कि अब मैं नाम ही जपूंगा। ऐसा निश्चय करते ही उसके जितने पाप हैं वो सब कांपने लगते हैं। अब मैं नाम जप ही करूंगा। वेपंते दुरितानि, जो दुरित पाप हैं वेपंतों ने कंपन कांपने लगते हैं। अभी उसने नाम जपने की केवल भावना बनाई है, नाम महिमा सुनी और नाम जपने का निश्चय कर रहा है। अब तो बस जिह्वा से निरंतर नाम ही जपेंगे तो कांपने लगे समस्त पाप। ये जो मोह बड़े बड़े जो कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, साधन परायण हैं, उनको भी आकर्षित करता है। मोह की बेड़ी को काट पाना बड़ा कठिन है। भगवान गोपीजनों से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जो वेणियां बड़े बड़े योगी जन नहीं काट पाए, उन समस्त वेणियों को, मोह की वेणियों को तोड़कर तुमने हमसे प्यार किया, प्रेम किया, हम तुम्हारे सदा ऋणी रहेंगे। शरीर, पुत्र, पौत्र, कलत्र, भृत्यादि, मित्रादि, सुख संपत्ति, घर परिवार, इसकी पूर्णतया आसक्ति छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। पर जिसने नाम का नियम ले लिया तो बोले मोह महिमा, जिसकी इतने शास्त्रों में वर्णन की गई है कि मोह को त्याग पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये जब तक मोह रहेगा तब तक भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है तभी तक जगत अच्छा लगता है। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, बड़ी महिमा है इस मोह की, बड़े बड़ों को आकर्षित करता है। लेकिन नाम की इतनी अपार महिमा है कि जिसने नाम जपने का हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया तो मोह कांपने लगता है। मोह कांपने लगता है और भाग जाता है अपने आप उसे छोड़ करके। ये साधना करने पर मोह पिंड नहीं छोड़ता और नाम जापक से भयभीत होकर, कंपायमान होकर मोह भाग जाता है। कितनी अद्भुत बात है। और जो न्यायाधीश श्री यमराज जी के, धर्मराज जी के कुशल मंत्री हैं श्री चित्रगुप्त जी, तत्काल लेखनी हाथ में उठाते हैं और ये अब नाम जप करेगा, इस बात से प्रभावित होकर तत्काल उसका नाम काट देते हैं। पूरा नाम ही लेखा जोखा में गुणा लगा देते हैं। अब हमारे हिसाब से बाहर हो गया ये, क्योंकि अब ये नाम जपेगा। और भयभीत हो जाते हैं कि हमारे परम भागवत श्री स्वामी यमराज जी अगर ये जान गए कि इस नाम जापक का भी नाम लिखा हुआ है, ये जो नाम जपने की भावना कर रहा है, तो मुझे दंड देंगे। इसलिए चित्रगुप्त जी भयभीत होकर उसका नाम काट देते हैं। आप विचार कीजिए कितनी अपार महिमा है। और जब वो नाम जपने लगता है तो ब्रह्मा जी अपने समस्त परिकर से कहते पूजन सामग्री तैयार करो। परमेष्ठी पद त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पद ब्रह्मा जी का है, भगवान के स्वरूप है। वो अपने पार्षदों के सहित उस भक्ति भाव से युक्त होने की लालसा वाले नाम जापक की पूजा की तैयारी करते हैं। प्रातः काल रोज प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे अपने लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, इष्टाचार्य को, भक्तों का सुमिरन कर, ऐसे ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं, प्रतिपल प्रणाम करते हैं। और वो पूजन सामग्री इसलिए कि अब ये हमारे धाम को भी लांघ करके भगवत धाम जाएगा, क्योंकि इसने नाम का आश्रय ले लिया है।